हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्षेत्र सिंह के बारे में। क्षेत्र सिंह यानी इसका जो नाम था वह खेताबी था, इसीलिए क्षेत्र सिंह को खेताबी बोलते हैं। इसका जो शासन काल था वह था 1364 से 1382। इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं, तो थोड़ी सी जानकारी है वह हम देख लेते हैं। इनका जो आप चाचा और मेरा नाम सुनेंगे आगे कि मोकल की हत्या करके भाग जाते हैं, तो ये जो चाचा और मेरा है ये इसके दासी पुत्र थे। चाचा और मेरा क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे। और इनके बारे में जो क्षेत्र सिंह है ये बूंदी का जो लाल सिंह है इसके साथ युद्ध करते हैं और युद्ध में मारे जाते हैं। क्षेत्र सिंह है वह बूंदी के लाल सिंह के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध में मारे जाते हैं। और इनके बारे में खास बात क्या है, तो ये जो चाचा और मेरा हम आगे जो मोकल की हत्या करेंगे वे है ना इस क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे। और इनके बारे में जो इनका अगला जो शासक बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा, वह था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह यानी जिसे हम लाखा भी बोलते हैं। तो अगला अपना जो राजा है वह है लाखा। तो उसके बारे में आज अभी देखते हैं। राणा लाखा का जो शासन काल था वह था 1382 से 1421। यानी अभी इनके बारे में पढ़ते हैं तो इनके बारे में ये देखें कि जो इन्होंने एक नकली किला बनवाया था। नकली किला किसका? तो बूंदी का। बूंदी का जो तारागढ़ है, ऐसा कहा जाता है कि राणा लाखा है वह जो बूंदी की हाडी रानी थी उससे विवाह करके आए थे। और दुर्ग में आने के बाद उन्होंने कहा कि आप महल वगैरह देख के आओ और मैं तब तक खाना वाना खाता हूँ। तो वह महल देखने गई, चित्तौड़ का महल देख के वापस आ गई। वापस आई तो पूछा लाखा ने कि कैसा लगा महल। तो उन्होंने कहा बाकी सब तो ठीक है लेकिन बूंदी वाला तो बूंदी वाला ही है। कि ऐसा कैसे यार, चित्तौड़ का पूरा नहीं देखा तुमने? क्या मैंने पूरा देख लिया। कि क्या बात करो, अब फिर कैसा लगा? फिर कौन सा अच्छा है? क्या वो तो बूंदी वाला ही अच्छा है। कि यार बूंदी वाला चित्तौड़ में 3-4 किले बन गए ऐसे, और तुम कह रही हो कि वो बूंदी वाला अच्छा है। तो राणा लाखा को खाना खाना खाते हुए गुस्सा आ गया। उसने कहा कि यार बूंदी वाला इतना ही अच्छा है कि बूंदी को मैं फिर मिटा ही दूंगा, नक्शे से ही मिटा दूंगा। तो राणा लाखा है उस चीज ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब जो खाना वाना और खाना पीना मैं बाद में ही करूंगा, पहले बूंदी को जीतूंगा। तो फिर सरदारों ने कहा यार आपने खाना छोड़ दिया वो तो कुछ नहीं है, लेकिन पानी पीने का पानी भी छोड़ दिया, अब आपकी प्रतिज्ञा कैसे पूरी की जाए। तो फिर सरदारों ने सोचा कि यार अभी तो बूंदी जाके जीता नहीं जाएगा और तब तक अपने राणा जी तो सड़ जाएंगे पानी पिए बिना। इससे तो अच्छा है कि हम एक नकली दुर्ग बनाते हैं। इसलिए नकली दुर्ग बनाया बूंदी का, चित्तौड़ नहीं। और नकली दुर्ग बनाने के बाद में क्या हम इसको ध्वस्त कर देंगे। कहा कि ऐसे कैसे? क्या आप इस पे लिखा देते हैं ना बूंदी का किला है, ये बूंदी का किला है और आप इसे आराम से जाइए और आराम से जी भर के इसे तोड़ दीजिए और आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि आपने ऐसा ही तो कहा है कि बूंदी का किला तोड़ना है और ये हमने बूंदी का किला बना दिया और आप इसे आराम से तोड़ दो। क्या फिर ठीक है? तो फिर ये किला बनाया गया और किला बनाने के बाद में इधर से अभी जाते हैं राणा लाखा और देखते हैं कि इधर से वापिस जो तीर वगैरह वे आने शुरू हो गए। उन्होंने कहा यार अभी तो तुम कह रहे थे कि हम जीत लेंगे, इधर से तीर कौन बरसा रहा है? तो जो हाड़ी रानी उसका भाई आया हुआ था कुंभा, उससे पता चला कि हमारे जो घर है उसके नाम पे कोई घर बनाया गया, उससे तोड़ने जा रहे हैं। तो उसने इधर से तीर बरसाने शुरू कर दिए। तो राणा लाखा ने कहा कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, हम इसे तोड़ रहे, हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहे हैं। कुंभा ने कहा ये तो हमारा है। कि तुम्हारा कैसे हो गया? तो हमारे इधर बने के नाम देखो ऊपर क्या लिखा, नंबर प्लेट कि वो तो बूंदी का किला दिखा। तो फिर मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। क्या यार तू छोटा सा बच्चा है, इसको पार्ले जी वगैरह दौड़े और इसको अंदर लेके जाओ, ऐसा कैसा कर रहा है ये? फिर इसने कहा नहीं मैं तो फिर यहीं रहूंगा, आपको जो करना है कर लो। फिर इस कुंभा ने अंत तक लड़ा और ये यहाँ पर शहीद हो गया। तो आपको पूछा जाएगा कि नकली किले के लिए किसने अपना बलिदान दिया? तो कुंभा था। और नकली किला किसने बनवाया? तो बनवाया था राणा लाखा ने। क्यों बनवाया? क्योंकि इन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी। वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए इस नकली दुर्ग को बनवाता है और तोड़ने के लिए जाता है। तो सामने से कुंभा आक्रमण करता है और ये मारा जाता है। तो ये हो गया अपना। अभी चलते हैं अपना नेक्स्ट पेज पर। पुत्र चुंदा, ये था राणा लाखा का बेटा।
राणा लाखा का पुत्र। इसके बारे में क्या विशेषता? इसके बारे में विशेषता यह है कि जो मारवाड़ था, मारवाड़ प्रशासन था चुंडा का, राव चुंडा का, और राव चुंडा के पुत्री थी हंसाबाई। इस हंसाबाई का विवाह राव चुंडा ने ब्राह्मणों को भेजा। पहले ब्राह्मणी नारियल वगैरह लेके जाया करते थे और जिसको नारियल दे देते थे और उसी से शादी होती थी। तो इन ब्राह्मणों को कहा कि आप जाओ और रिश्ता तय करके आना है और आगे आने वाली संतान होगी अपनी हंसाबाई की, उसी को राजा बनाना है, तो आप इसी हिसाब से देना। तो ब्राह्मण लोग आए, इधर लाखा का दरबार लगा है, इधर लाखा बैठे हैं और इधर ये बैठा चुंडा, चुंडा इधर बैठा और राजा की इधर गद्दी पे कौन बैठा? राणा लाखा। तो ये पंडित जी आए, पहले तो दरबार में प्रवेश नहीं किया, बाहर बातें करे कि यार कैसे करके हमें इन्हीं की जो संतान होगी उन्हीं राजा बनाना। अगर वापस चले गए तो फिर वो राव चुंडा नहीं छोड़ेगा अपने को, इससे अपना इधर ही करेंगे। तो बौखला गए और इधर आते आते धीरे धीरे चल गए, इनके पास चले गए और नारियल दे दिया, इन्हें नारियल दे दिया। तो राणा लाखा को लगा कि यार बुढ़ापे में भी रिश्ते आने लगे हैं, हमारे तो चर्चे बहुत हो रहे हैं, लगता है कुछ ज़्यादा ही फेयर एंड लवली लगा रखी है मैंने। तो फिर इन ब्राह्मणों को पता चला कि यार गलत जगह नारियल दे दिया हमने, तो हमें तो देना था मतलब जो आगे राजा बनेगा। और उन्हें पता चला कि इनका पुत्र भी है एक चुंडा, राजा तो वह बनेगा, क्योंकि जो राजवंशों में होता था कि जो बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा, और यह योग्य भी था चुंडा। तो फिर ब्राह्मणों का नहीं महाराज आपके लिए नहीं लाए, आपके पुत्र के लिए लेके आए हैं, राव चुंडा जो मेवाड़ का चुंडा है उसके लिए लेके आए हैं हम तो नारियल। तो फिर दरबार में जो बाकी बैठे हुए लोग थे वे हंसने लगे कि देखो बुढ़ापे में भी सपने देख रहा है कि मेरी शादी होगी। अब जब दरबारी हंसने लगे तो चुंडा को गुस्सा आ गया, अपने पिताजी भी हंस रहे हैं, ये तो बात गलत है, अपने ही दरबार में फिर पिताजी की क्या इमेज रह जाएगी। तो चुंडा ने कहा कि नहीं, अब मैं नारियल नहीं लूंगा। हंसाबाई से जो शादी की इच्छा है वह मेरे पिताजी ने जाहिर कर दी, और अब वह तो मेरे माता के समान हो गई, और मैं माता से शादी कैसे ही कर सकता हूँ। आपको अगर नारियल देना है, अगर आपको हंसाबाई की शादी करवानी है तो लाखा से ही करवानी होगी, यानी मेरे पिताजी से ही करवानी होगी। क्या वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर राजा कौन बनेगा? क्या वो उससे तो पूछ नहीं किया, राजा तो मैं ही बनूंगा। क्या यही तो नहीं चाहिए हमें, यही तो नहीं चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र हो आप और राजा बनोगे आप, और हमें जो साफ साफ कह के भेजा है कि राजा है वह हंसाबाई का पुत्र ही बनना चाहिए। क्या यार ये तो तुमने कुछ गलत कह दिया, फिर ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर इस चुंडा को मनाया गया कि हम शादी करवाने के लिए तैयार है, राजा से करवा देंगे, लेकिन आप ये प्रतिज्ञा करो कि आप राजा नहीं बनोगे, राजा है वह हमारे हंसाबाई का पुत्र ही बनेगा, आने वाली संतान बनेगी। तब चुंडा को भी लगा इसको राणा लाखा के बेटे को भी यार पिताजी ने इच्छा तय कर दिया है और बुढ़ापे में इच्छा क्या ही मारे, हम राजा का पद है वह त्याग देंगे। तो इसने प्रतिज्ञा की कि मैं जो है वह राजा नहीं बनूंगा। इसलिए जो अपना मेवाड़ का चुंडा है इसे कहा जाता है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह इसलिए कहते हैं क्योंकि महाभारत टाइम में भीष्म पितामह हुए थे, उन्होंने राज्य त्यागा था और उन्होंने तो शादी भी नहीं की थी, लेकिन मेवाड़ वाले चुंडे ने कहा था मैं शादी तो करूंगा लेकिन राजा नहीं बनूंगा। ऐसा नहीं आप भीष्म पितामह कह के ऊपर चढ़ा दो मेरे को और फिर मैं शादी भी ना करूँ, शादी तो मैं करूंगा। कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप शादी कर लेना। तो फिर कहा कि चुंडा को कुछ अधिकार देना चाहिए। लाखा ने और बाकी दरबारियों ने कहा कि यार ये राज्य छोड़ रहा है अपना, तो इसको कुछ तो अधिकार दो, क्योंकि एक राजा का पद छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात होती है। आज लोग सरपंच का पद नहीं छोड़ते, उस वक्त तो राजा का पद था। तो कहा ठीक है फिर इसको कुछ अधिकार देंगे। तो चुंडा को कहा गया कि आपको 4 जागीरें दी जाएगी सलूंबर से। सलूंबर उस वक्त बड़ा ठिकाना था, और 4 जागीरें सलूंबर सहित थी, यानी एक सलूंबर थी और 3 अन्य थी, इसके सहित 4 जागीरें दी जाएगी। और कहा कि अभी राजा कौन बनेगा इसका तय कौन कर रहा है? कहा अभी राजा कौन बनेगा इसका तो तय है वह चुंडा कर रहा है, क्योंकि एक स्वयं राजपद त्याग रहा है और यह कह रहा है कि आने वाली संतान है हंसाबाई की, उसी को राजा बनाएंगे। तो कहा ठीक है, फिर अभी अगर ये तय कर रहा है कि राजा कौन बनेगा तो आने वाले जितने भी टाइम में मेवाड़ के राजा बनेंगे उनका जो निर्धारण है वह कौन करेगा? वह चुंडा करेगा, और चुंडा के आने वाले वंशज तय करेंगे कि मेवाड़ का राजा कौन बनेगा। इसके आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि जगमाल को राजा बनाया गया था, लेकिन सलूंबर वालों ने महाराणा प्रताप को राजा बना दिया। यही कहानी है कि सलूंबर वालों ने जो किया वही हुआ फिर बाद में। इसलिए दूसरी बात, मेवाड़ का राजा कौन बनेगा?
इसका निर्धारण यही करेंगे। कहा और क्या दिया था इन्हें, का 4 ठिकाने दे दिए और एक ये दे दिया कि अगला राजा कौन बनेगा, और कहा कि मेवाड़ में जो सेना होती है उसकी सेना का हरावल का नेतृत्व कौन करेगा, वो चुंडा करेंगे, चुंडा के वंशज करेंगे। हरावल मतलब सेना की अग्रिम पंक्ति जो आगे लड़ने मरने के लिए, यानी सबसे पहले कौन मरेगा, तो वो मरेंगे चुंडा के वंशज, हरावल का नेतृत्व। कहा साहब और क्या दिया जाए, एक नंबर 2 और नंबर 3। और कहा कि साहब अगर मेवाड़ का राजा मेवाड़ में उपस्थित नहीं हो तो उसकी अनुपस्थिति में कौन राज्य संभालेगा, तो कहा कि फिर चुंडा के वंशज ही संभालेंगे। मेवाड़ का राजा अनुपस्थिति में चुंडा के वंशज हम संभालेंगे। और एक बार मेवाड़ के अंदर जो व्यापार होगा, जो संधि होगी, किसके साथ संधि करनी है किसके साथ नहीं करनी है, किस व्यापार करना है, जो पत्र व्यवहार होता था उस पत्र पे एक तरफ होंगे राजा के साइन और एक तरफ होंगे चुंडा के वंशजों के साइन, हस्ताक्षर होंगे। तो ये बात है अपनी चुंडा की। ये अपना हो गया चुंडा। इसके बाद चलते हैं राणा लाखा के टाइम में और क्या हुआ था। तो राणा लाखा के समय में पिछोला झील का निर्माण हुआ था। पिछोला झील है उसका निर्माण है वह चित्र नामक बंदर ने कराया था। बंदर ने इसका निर्माण करवाया और इस झील के किनारे हैं एक चबूतरा है जिसे गलकी नामक नटनी का चबूतरा। और देखते तो राणा लाखा के टाइम पे ये दो धनेश्वर भट्ट और जोरिंग भट्ट थे। इन्होंने क्या किया कि जो तीर्थ यात्रा है, तीर्थ यात्रा इन पर टैक्स लगता था, इस टैक्स पर इन्होंने रोक लगा दी थी। इसलिए ये दोनों याद करने हैं कि जो राणा लाखा के टाइम पे धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट थे, इन्होंने जो तीर्थ यात्रा पर कर लगता था इन पर इन्होंने रोक लगा दी थी। तो आज अपना हो गया राणा लाखा, आज इतना ही।